बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शय को खैर में बदले, आमीन। माई सेल्फ हुर्रियत वसम। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें कहा हुआ है फाइंड द नेगेटिव ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या होता है, ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें डिटेल के साथ बताया हुआ है, लेकिन लिहाजा हम इधर ब्रीफली से एक्सप्लेन कर लेते ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल ना पेश आए। हम सॉल्व देख लेते। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि दिए हुए मैट्रिक्स ए है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए होगा। वो हमें किस तरह हासिल होगा, जब हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स होगा, हम उसके हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन होगा उसके हर एलिमेंट को माइनस के साथ इंटरचेंज करके लिख देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 3 -2 3। अब ये हमारे पास एक पॉजिटिव मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी हम इसको नेगेटिव करना है तो इसको नेगेटिव करने के एक साथ सिंपली माइनस लिखेंगे, -1 3 -2 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, 3 -3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगेन मैं रिपीट करती हूँ, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स दिए हुए मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस से होगा, जिसमें दिए हुए मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को इसके नेगेटिव एलिमेंट में बदल दिया जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखते हैं ए पार्ट। अब बेटा हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कैसे करते हैं, इसको सिंपली नेगेटिव कर देंगे एंड -1 0 -1। ठीक है, सॉरी, माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 0 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं बी। टू 1। बेटा ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, इसको हम क्या फाइंड करना है, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये 2/2 का मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें 2 रोज हैं 2 ही कॉलम है, इसका ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, तो हमने इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम सिंपली इसके हर एलिमेंट को नेगेटिव कर देंगे। -1 -2 -1। ठीक है, आगे समझ आपको। अब ए और बी तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। अब सी डी और ई आप लोगों ने खुद सॉल्व करने और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को समझ आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम होगी फिर भी आपने कमेंट करके बताना है, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है एम। ठीक है, ये हमारे पास कोई लेट्स सपोज कि एक मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज कर लेना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, 1 2 3 2 3 1 1 4 5। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसकी रोज को हमने इंटरचेंज करके लिख देना है कॉलम के साथ। कैसे लिखेंगे, 1 2 1 2 3 4 3 1 5। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का इसकी सिंपली रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज करके लिख देने से जो हमें मैट्रिक्स हासिल होता है वो इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, क्वेश्चन नंबर ए है 0 1 -2। ठीक है,
अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1, ठीक है। ट्रांसपोज क्या करना है, इसकी रोज़ को कॉलम में लिख देना है। 0 ये भी रो है, 1 2, ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएगा बी 5 1 -6, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, ये जो बी वाला है इसमें सिंपली एक रो है जिसमें सिंपली वन रो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब हमें इसका फाइंड करना है ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे पास रो है तो हमने क्या करना है, इसको कॉलम में इंटरचेंज करके लिख देना है, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसका जो डी ई और एफ पार्ट है वो तो 2x2 के मैट्रिक्स हैं, ठीक है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो इसका सी पार्ट है वो शायद आपको थोड़ा टफ लग रहा हो न्यू कमर्स के लिए, तो मैं वो सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। अब हमने ये हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें इसकी रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है। इसकी डिटेल के लिए आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो उधर आपको डिटेल वीडियो टाइप्स के बारे में मिल जाएगी, आप इंशाल्लाह उधर से सीख जाएंगे अच्छी तरह से। इधर ब्रीफली एक्सप्लेन हो रहा है क्वेश्चन के साथ साथ, क्योंकि पहले ही सारा कुछ डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, इसका ले लिया हमने ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या था, इसकी रोज़ को इंटरचेंज करके लिख देना है कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 3 और 0, ये जो हमारी मैट्रिक्स हासिल होगा ये होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर्स में भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, उन्होंने हमें दिए हुए हैं कोई से दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, ठीक है। ये उन्होंने हमें कोई से दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उन्होंने हमें दो दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है इसको वेरीफाई करना है आप लोगों ने कि ये जो हमारे पास इसमें वन में उन्होंने पूछा है ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आता है या नहीं, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। सेकेंडली हमने प्रूव करना है जो हमें बी मैट्रिक्स दे उसका भी ट्रांसपोज लें फिर अगेन ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स के इक्वल आता है कि नहीं आता। मतलब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जो हमारे पास गिवन है हमारा जो हमें हासिल होगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो भी हमारे गिवन के बराबर होना चाहिए। डैट इज़ के मतलब के हम जो जिस चीज़ को लेके चले हमें वही चीज़ दोबारा हासिल होनी चाहिए। चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ए का ट्रांसपोज ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, ठीक है। अब हमने इसका क्या लेना है, सिंपली इसका ले लेंगे हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, 1 0 2 1, ठीक है। इसका हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इसकी रोज़ को इंटरचेंज करके लिख दे देना है कॉलम के साथ। ज़ीरो 1, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स हासिल होगा ए, हमने इसका लिया ट्रांसपोज, ठीक है। हमारे पास जो मैट्रिक्स था ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1, हमने उसकी रोज़ को इंटरचेंज करके लिखा कॉलम के साथ, देन हमें उसका ट्रांसपोज हासिल हो गया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज अब हम किस तरह अब हमने इसमें क्या कहा है उसका अगेन जो हमें ट्रांसपोज हासिल होगा उसका अगेन ट्रांसपोज लेना, ठीक है। 1 2 0 1, ठीक है। अब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे ना, ये चाहे आप कैपिटल स्मॉल लिख लें कैपिटल लिख लें इसका कोई इशू नहीं है। 1, ये देखो इसकी रोज़ को इंटरचेंज करके लिखेंगे कॉलम के साथ, ट्रू 1 विच इज़ इक्वल टू ए, ठीक है।
ये देखिए अब हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज था उसका अगेन ट्रांसपोज हमने लिया तो हमारे पास वही मैट्रिक्स हासिल होगा जो हमें इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हैंस प्रूव डैट के ए ट्रांसपोज हैंस प्रूव, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया कि ए ट्रांसपोज ए किसी मैट्रिक्स से हम 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स अगेन हासिल हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया। अब इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट क्या है इसका? बी पार्ट में भी इसने क्या कहा हुआ है? बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये यही सेम आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो आपने सॉल्व करना है। अगर कोई परेशानी होगी या मुश्किल पेश आएगी तो आपने मुझे कमेंट में करके बताना है, मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूँगी आपकी परेशानी, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। दुआ में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, स्टडी ध्यान से कीजिएगा।